तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का है, इसमें हम लोग सही गलत कौन है ये सब टिक लगाएंगे। तो आप लोग भी अपना मिला सकते हैं। 8 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ सीटेट का, उसका ये सॉल्व पेपर है। 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 है। 4 राइट आंसर है। दूसरा है, निपुण भारत मिशन के अनुसार देश वर्ष के अंत ग्रेड 3 के तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित है। इसका राइट आंसर होगा ये 2026 से 2027 राइट आंसर है। 33 का है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने होते हैं? तो 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। 34वां है, अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है। वहां से वह वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनटों में पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2:30 PM पर पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभिक समय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:22 में AM में होगा। 34 का 35 का है, किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो गया रामानुज, ये राइट आंसर है। 36 है, एक आयत का परिमाप 410 मीटर m है और इसकी लंबाई 123 m है। आयत की चौड़ाई m में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82। इसका राइट आंसर हुआ। 37 का है, पैटर्न इतना 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 डैश में लुप्त संख्या है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 94 लुप्त संख्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपण करना। 39वां का है, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का, देख लीजिए, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में ये आंसर सही है। 40वां है, सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियों में बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो ये क्या निम्नलिखित में से जोल्टन पीडन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग करके उनके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा बोधात्मक प्रत्यक्षात्मक परिवर्तिता नियम, ये राइट आंसर हुआ इसका, इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। पलट लिया तो ये देखिए, ये आ गया तालिका वाला। एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखें का रंग को दर्शाती है। नीली आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें। 10 लड़के लड़कियां ये लोग हैं। तो इसमें का है, अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि वे इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्यामपट्ट पर लिखे। उन्होंने लिखा, लड़कों और लड़कियों की संख्याएं समान हैं, ये सही होगा। अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की है, ये भी सही होगा। नीली आंखें वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, ये गलत है। भूरी आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है, ये सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1, A, B और D सही है, परंतु C गलत है। अब हम लोग आ रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गणित की कक्षा में एक विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ये राइट आंसर हुआ। 43 का है, गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा से चरण शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और D, नहीं B, C और D,
ये राइट आंसर होगा। बी सी डी ये तीनों राइट आंसर हो जाएगा। बी सी और ये डी ये राइट आंसर हुआ इसका। फिर से अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2025 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान, सन्निकटन और दिग्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करनी चाहिए। राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आ गया अब सामने। गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन विले के ज्यामितीय समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तर पर है, संबंधों का समझ। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। यदि संख्याओं का HCF 18 है और तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका LCM नहीं हो सकता है? तो इसका 128 आंसर राइट हो जाएगा। 47 का 48 का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये होगा आंसर राइट। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखने जा रहे हैं। इसमें का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंध के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आंकड़े एकत्रित करना और कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और किस विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। 50 का एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान उस वर्ग की भुजा की लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, पता नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है, आप लोग अपन देख लीजिएगा। 50 का हम लोग देखते हैं 51 का। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशल या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। यदि एक 6 अंकों की संख्या इतना और संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x+2 का मान है। तो इसका राइट आंसर होगा 17। 53 का है राधा ने एक चावल के 6 बोरियां खरीदी जिसमें से प्रत्येक चावल का भार 9 kg 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल की कुल भाग है तो 49 होगा। ये राइट आंसर होगा 89.955 kg। अब इसका आंसर हुआ निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन 54 वाला क्वेश्चन है, 54 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को सहभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या को बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? ये राइट आंसर हो जाएगा। लोग का 55 नंबर है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। ये राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। आंकड़े 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग में 5 अंकों की बनाई जाने सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, 6, 9, 4, 2। ये राइट आंसर होना चाहिए, यही है शायद। 57 में है संख्या इतना में दोनों इतना के स्थानीय मानों की क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 3 वाला 7999200। ये राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में कंप्यूटेशनल कौशल का बढ़ाया जा सकता है तो क्रियाकलापों का संचालन करके।
यह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर का। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए, ये राइट आंसर हुआ। 60 का है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, इसका ध्यान देखिएगा लोग। एक न्यून, इसका राइट आंसर होगा ये 4 वाला। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक ऋजु कोण बनाया जा सकता है, इसका राइट आंसर ये हुआ। और हम लोग का ये मैथ वाला क्वेश्चन 30 ये समाप्त हो चुका है। और आगे के वीडियो में मैं ये पर्यावरण अध्ययन का लेकर आऊँगी, तो इसके लिए आप लोग वेट कीजिएगा। ये सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर था, मैथ का पेपर 1 का है ये, जो सेकेंड सिटिंग में हुआ था। अगर आप लोग अपना मिलान करके हमको भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ईवीएस लेके आऊँगी अगली वीडियो में। इसके लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा।